अब कह रहा रिक्त स्थानों के बारे में एक ऐसे पहले का यदि परिमेय संख्या इस प्रकार की p बराबर 2 का पावर m गुने 5 की पावर n, जहाँ m e n फिर n e n दिया हो तो p बटा q को दशमलव में बदला जा सकता है। अब देखो सबसे पहले तुमको हम बताए थे फर्स्ट का क्वेश्चन क्या कि अगर कोई भी बटा के नीचे बटा में हो, एक बटा में कोई पावर हो 5 हो 2 हो है ना, 5 या 2 हो तो शांतावर्त आता है। जैसे मैं बताए थे तुम लोग का एक के पावर है ना m गुने फिर क्या b के पावर n, ऐसे इसका सपोर्ट ले लो, ऐसे करो 5 के पावर m गुने 2 का पावर n, ए हो गया आपका। ऐसे इस सिचुएशन में रहे तो समझ जाना तुम लोग का शांत आवृत्ति में, शांत आवृत्ति में है। अब इसमें तुम लोग का अब दिया गया है, देखो 1/5 लिए शांत है क्या, शांत है, शांत है। 2/2 लिए शांत है ना, 3/2 लिए शांत है, क्योंकि 2 और नीचे 5 रहे, कोई भी संख्या दोनों में एक रहे या दोनों रहे तो शांत रहे। अब कहिएगा किससे एक और बताइए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट का सबसे पहले दिया गया कि p बटा q है ना, p दिया और q में दे दिया 2 के पावर m गुने 5 के पावर m। ये शांत है क्या, शांत है, शांत ऐसे रहे तो शांत। जैसे में एक और दे दिया आप लोग का कि 25/15 शांत है या शांत है, देख लो। तो इसका पहले काट के देख लो, 50 और 5 बटा कितना आ गया, आसान तक ना हो गया। या तो इसका सिचुएशन दूसरा भी कर सकते हो। देखो 25/15 को ऐसा लो जैसे 25 5 गुने 3 5 3 15 लिख रहा है पावर में है, यानी कि हम क्या कहते हैं कि 5 की पावर कोई और आ जाए कितना हो जाए, और 2 के पावर कितना भी आ जाए उससे फर्क नहीं, 2 और 5 होना चाहिए तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और 2 और 5 नहीं आएगा तो अशांत, या तो सिर्फ 2 आना चाहिए या तो सिर्फ 5 आना चाहिए तब शांत है, और दोनों आ गए तब पर भी शांत है। और अगर अलग अलग आया जैसे में 25 है ना बट्टा 20, अब इसको तोड़ के देखिए 25 के 25 क्या, इसका तोड़ो 5 गुने 2 का पावर 2 गुना 4 और 4 5 20। इसका मैं पूछ ले तो पावर एक है, अरे शांत होगा, शांत हो, शांत हो क्योंकि इसका रूप में अब देखिएगा आप लोग तो पहला की क्या आ जाएगा, शांत, पहला का शांत हो जाएगा, तो पहला के तो शांत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड की क्या क्या, बी का, पहले का बी, इसी का बी का 9/60 को दशमलव में बदलने पर वह संख्या क्या होगा, वह संख्या होगा क्या, कह रहा 9/60 हो 60 के है ना दशमलव में बदलने पर वह संख्या क्या होगा, बताओ। क्या ये तो है, इसका पॉइंट में अधिक बदलना यानी भागा देना, तो पॉइंट में ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि बड़ा अंक नीचे है। तो भाग क्या चीज होता है, तुम लोग कैसे समझे, कैसे समझे, क्या बोले थे हम, बोले थे क्या कि जब भी भागा होता है तो नीचे से ऊपर में, कितना स्टूडेंट क्या करते हैं कि देखते हैं कि वो 9 ऊपर 60 नीचे है तो 9 से क्या करते हैं 60 में भाग करते हैं, हो जाता है। लेकिन जब भी भागा होता तो नीचे से ऊपर में। अब देखिए क्या करना है इसी का, अब दशमलव के रूप में बदलना है तो पहले भागा देंगे इसमें
देख लो भागो 60 से कितना में 9 जीरो देखे 1 हो गया। अब देखो 1 60 फिर कितना 0 3 5 बार में फिर 0 तो कितना हो गया इसका 15 नहीं 0.15 हो गया ना। एक क्या हो गया पॉइंट में बदल दिया हम लोग दशमलव में। अब देखिएगा ये दशमलव में बदल दिया, इसका सौंद भी कह सकते हैं, पूरा पूरी कट गया ना, इसका सौंद भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरा, है ना। अब इसी का हम सौंद दशमलव में बदलते हैं कैसे 9 है नहीं है ना। तो यहाँ पर 60 को ऐसे तोड़ो कि मेरा पावर में 60 भी आ जाए और 2 और 5 के रूप में आ जाए। तो 60 तोड़ो 2 से 20 दूना सॉरी 30 दूना 2 से 15 दूना 30 2 से 3 से 15। यहाँ पे काटने रहा देखो तो काट के देखो काट रहा 3 तिहाई 3 बार में तब 20 तिहाई यानी कि 3/20 तब 3/20 कैसे लिख सकते हैं 3 और 5 गुने 2 के पावर 2 वही लिख रहा है। अब शांति के शांति आ गया ना काट दिए तो कोई दिक्कत है यहाँ तक तो समझ लीजिए। आगे देखिएगा इसे का सी पहला का सी देखिएगा सी का क्या बोला कि 3/7 को दशमलव में बदलने पर वह होगा यानी संख्या क्या होगा। तो सी का दे दिया पहला का सी देखिएगा 3/7 को दशमलव में करेंगे तो कैसे हो क्या होगा वह संख्या। तो फिर वही चेंज करना है दशमलव में। तो देख रहे ना तुम लोग कि 3 और 7 इसमें से बड़ा कौन है क्योंकि भाग का कौन से देते हैं नीचे से ऊपर से भाग देते हैं नीचे से। तो भागत हैं 7 से 3 में तो ऑटोमेटिक है कि पॉइंट बैठेगा। तो 0 देकर पॉइंट हो गया फिर कितना 0 7 28 क्या 2 हो गया ना फिर 0 फिर 7 दूना फिर कितना 6 0 हो गया ना फिर क्या 8 7 56 कितना 4 है ना फिर 0 40 आ गया 7 5 35 फिर क्या फिर कितना 5 गया फिर 0 सॉरी 7 5 35 हम 5 होगा रे फिर 7 7 49 1 0 फिर 0 है ना फिर 7 एक बार में यानी कि ये बढ़ते जाएगा कटेगा नहीं है ना। तो 0.4285 डॉट यहाँ दे दो कि इसका मतलब होगा कि आगे लिखते जाएंगे नहीं कटेगा। देखो नहीं कटेगा सर मगर एक तो 7 का एक है ना फिर 3 आ गया शुरू कहाँ से किए थे 30 से फिर 30 आ गया फिर तो 30 आ गया ना रे। यस सर तो इसका मतलब कि एक कटेगा नहीं बढ़ते जाएगा। एक क्या हो गया दशमलव में हो गया और आसान है समझ में आया। यस सर तो इसका क्या कितना कितना आया था इसका 0 0.4 2 2 8 8 5 5 7 7 1 1 बस और यहाँ से डॉट 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 दे दो और ऐसे नहीं देना हाँ तो ऊपर खड़े काट दो ना। यस सर हम कहे थे कि जो भागल जा रहा है ना रुके का काम नहीं करा उसका
दो बढ़ाओ माथा पर रख दो, 4 पे भी तो होगा ना सर। बस यहीं से ना स्टार्ट हुआ था रे, यस सर। यहीं से ना स्टार्ट हुआ है जाने के लिए, जहां से जा रहा था जहां रोके हैं तहां तक, बस हो गया। यस सर। अब देखिए डी के क्या होगा, लिखा हुआ प्रत्येक अवर्त दशमलव भिन्न एक संख्या का दशमलव रूप है। डी का कहा कि प्रत्येक अवर्त दशमलव भिन्न एक संख्या का दशमलव रूप है। अब कह रहा डी का कि कोई भी लेते हैं पॉइंट पे, दशमलव में कोई भी लेते हैं तो क्या भिन्न का रूप है। जैसे में 2 पॉइंट फॉर एग्जाम्पल 2.5 लिए यस। तो भिन्न में होगा, तो बिल्कुल होगा। 5.76 भिन्न में है, कैसे, अगर यहाँ पॉइंट हटाते हैं तो 25/10 कौन सा संख्या हो गए क्या, हाँ ठीक है बोलो, परिमेय संख्या। तो क्या लिखाएगा, परिमेय संख्या लिखाएगा, समझ में आया, परिमेय संख्या लिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा कि दम कर प्रत्येक दशमलव प्रत्येक दशमलव भिन्न के रूप में है, वो क्या होगा, तो प्रत्येक दशमलव जब हम लिखते हैं तो उसका पॉइंट हटाते हैं तो क्या होता, नीचे कुछ बैठाते हैं, वो परिमेय संख्या के रूप में हो गया कि नहीं हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम बताए थे 5 पॉइंट कितने दशमलव के रूप में है, जिसका हटाओ तो क्या होगा, 57/10 हो गया, और हो गया तो परिमेय संख्या के रूप में हो गया, हो कि नहीं, बिल्कुल। आप देखिएगा क्या ई का डी के तो हो गया था, ई का देखिए, ई का कह रहा प्रत्येक सम दशमलव भिन्न एक संख्या का दशमलव रूप है, तो ये भी होगा परिमेय। कह रहा प्रत्येक सम दशमलव भिन्न एक संख्या का दशमलव रूप है। अब देखो शांत का मतलब हम क्या बोलते हैं कि अगर 5/2 लेते हैं बहु, तो इसका दशमलव में चेंज करो, होगा नहीं, कैसे देखना ध्यान से, दूना 1 पॉइंट देखिए यहाँ 0, 5 दूना 10, ये देखो 2 पॉइंट क्या आ गया 5, ये दशमलव के रूप में है कि नहीं है, और ये शांत है कि नहीं, और शांत में अगर हम इसका हटाते हैं तो कितना हो गया नीचे, 10 हो गया, हो गया कि नहीं 10। और जब 10 हो गया तो कौन सा संख्या हो गया, अगर इसका हटाते हैं, देखो इसी का हटा के लिखते हैं 25/10, तो कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगा, तो इसका भी परिमेय लिखाएगा ना। अब देखिएगा नेक्स्ट, अब आप लोग देखिएगा एफ का हो गया आपका एफ का क्या करा क्वेश्चन में, आप परिमेय संख्या का दशमलव रूप ना तो होता है और ना, ये लिखा कह रहा अपरिमेय संख्या ना दशमलव रूप में ना शांत होता है और ना आवर्ती होता है। अपरिमेय संख्या कभी भी शांत होता है नहीं होता है शांत, कैसे, अब तुरंत बताए, भागा जा रहा शांत होगा नहीं होगा, तो ना तो शांत होगा इसमें और ना आवर्ती होगा, तो लिखें क्या, शांत आवर्ती दोनों। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन लिख देते हैं, परिमेय संख्या
अपरिमेय संख्याएं दशमलव का दशमलव रूप में तो होता है ना, ऐसे लिखा कह रहा कि अपरिमेय संख्याएं का दशमलव रूप ना तो क्या लिखाएगा, ना तो शांत होता है और ना तो आवर्ती होता है ना। अपरिमेय संख्या कब शांत होता है? नहीं, तो यहाँ लिखाएगा क्या, शांत। या क्या लिखाएगा, आवर्ती। तो यहाँ हो गया अपरिमेय संख्याएं का दशमलव रूप ना तो शांत होता है और ना आवर्ती। समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट जी का थोड़ा सा देखिएगा। जी का पहला का जी है कह 0.5 और 0.6 है ना के बीच में अपरिमेय संख्याएं लिखिए। क्या बताया? के बीच में एक अपरिमेय संख्या लिखिए। इसका बीच में एक परिमेय संख्या लिखिए। अब इससे पहले तुमको थोड़ा सा मालूम कर देते हैं कि अपरिमेय संख्या थोड़ा सा और अलग तरीके से ऐड की। देखो क्या होता है कि अगर कोई बोल दिया जाए 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या लिखना, 3 और 4 के बीच में, तो इसका 4 और 3 के बीच में तो 3.5 आएगा ना, 3.5 आएगा ना। अब देखो कि इसका जोड़ का हम आधा कर देंगे तो 3.5 ना हो जाएगा। देखो 3 और 4 जोड़ दो, 3 प्लस 4 बटा 2 कर दो तो 3.5 कितना हो गया, 7 बटा 2, 3.5 है लिखा, यानी कि 7 है 2 है तो हाफ हो गया। 7 का आधा कितना होता, 3.5 हो गया, यानी कि बीच में लिखा गया। आप बताओ यहाँ पर कि इसका बीच में एक अपरिमेय संख्या लिखने के लिए कहा, एक अपरिमेय संख्या। तो पहले लिखना 0.5 हो गया और यहाँ 0.6 हो गया, दोनों का जोड़कर क्या होगा 0.5 प्लस 0.6 प्लस क्या 2, इसका बीच में हो गया, यानी कि ये दोनों के बीच का आधा हो गया। हम बोलेंगे कि 9 और 10 के बीच में कितना आएगा, तो तुम लोग ही नहीं कहेंगे 9.5 आएगा, तो नहीं गाना होगा। तो देखो 9.5 कैसे होगा, 10 और 9 कितना हो गया 19 बटा 2 करेंगे तो 9.5 हो गया, 9.5 को जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। तो समझ में आ गया? हाँ, तो इसी के कारण तो दोनों को जोड़ कर आधा कर दो ना। तो देखो 0.5 और 0.6 अब दोनों जुटेगा, तो 0.5 और 0.6 जोड़ो 11 के 1 है ना, और 1 यानी कि 1.1 बटा कितना है नीचे 2 हो गया अपरिमेय दिखा गया ना। आप तो जान गया। अब देखिएगा नेक्स्ट, और है आगे एच के एच, देखिएगा एच, एक का एच
क्या करा कि 0.1 और 0.2 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखी। ध्यान से देखिएगा आप लोग। 0.1 और कितना पैसे नहीं बोलो, मेरे पास नहीं है। 0.2 के बीच में कितना परिमेय संख्या लिखने के लिए कहा? 5 परिमेय संख्या। या तो इसका बोझ में जोड़ जोड़ के 2/2 दे लो जाओ, या तो डायरेक्ट एक ट्रिक बताते हैं इसका, आसान ट्रिक। कुछ हो नहीं तो यहाँ पर एक है, ऐसे कर सकते हैं 1/10 ये लिखा है। कहते हैं पॉइंट हटाने के बाद में अंक के बाद पॉइंट है, अंक के बाद एकरों में 2/10 है। बात एक ही है, देख लो। अगर 10 में 1 से भागा देते हैं भाई तो 0 देखो पॉइंट है ना, यहाँ 10 से जाओ 10, इतना ही हो गया है ना। तो बात बराबर है। अब देखो दोनों का आ गया। अब कितने परिमेय संख्या लिखने के लिए कहा है? हम बताए थे तुम लोग का कि ये दोनों जब बराबर रहे, ये दोनों जब बराबर रहे तो 5 का रहा तो एक उसमें और ऐड कर दो तो 6 हो गया, और 6 से गुना कर दो, एक रो में 6 से और एक रो में 6 से। ये दोनों जब हर बराबर रहे तब एक रो में 6 से और एक रो में 6 से, तो कितना हो गया? 6 7 हो गया नहीं? तो 6 2 और 7 हो गया नहीं? अब देखो 7 7 8/7 9/7 एक 10/7 11/7 एक 12/7। अब कितना कितना के बीच में कह रहा था? 1 और 2 के बीच में। कितना के बीच में लिखाया? 6 और 6/60 और 12/60 के बीच में लिखा। यही चीज लिखा है। अब काटेंगे नहीं तो उतना ही आएगा, काटेंगे ना भागा देंगे तो इतना ही आएगा, और इसका भी काटेंगे तो इतना ही आएगा ना जी। अगर यहाँ 6 से 6 काटते हैं तो इतना ना आएगा। तो देखो 5 लिखा गया, 1 2 3 4 5। तुम लोग तो समझ गए होंगे। सिर्फ पॉइंट बदले रहे ना तो उसका चेंज कर दो। पहले चेंज क्या करना है ये देखना है कि नहीं। एकदम आसान तरीका से, ये आसान तरीका होगा आप लोग का कि पॉइंट है तो हम बटन चेंज करके और जय वो लिखने के लिए कहा तय वो लिख देंगे। इसका और भी संख्या ले सकते हो, दूसरा चीज आएगा। हम कहीं 7 से गुना करते, 8 से गुना करते, 9 से गुना करते है ना, तो दूसरा संख्या आता। अनगिनत इसका संख्या होता, समझ में आया? तो ये ना कहिएगा कि इसका आंसर नहीं मिला सर, अनगिनत आता है इसका। अब इसी का एक और तुम लोग को दे दिया जा एकदम सिंपल। क्या देखिएगा एक बार और क्या 0.2 और 0.3 के बीच में है ना 10 परिमेय संख्या लिखे, तो सिंपल है कि इसका 10 बैठा सकते हैं, 10 बैठा सकते हैं, और दोनों का हाल बराबर है। तो क्या करेंगे है पता, 10 का रहा तो क्या कितना से गुना करेंगे? एक जोड़ देंगे, 11 हो गया। 11 से गुना करेंगे, सिंपल। तो समझ गया ना? समझ में तो आया। अब क्या है से देखिएगा, कहे 2 वास्तविक संख्या लिखे जो अपरिमेय ना हो। क्या बता रहा है? 2 वास्तविक संख्या लिखे जो अपरिमेय ना हो। तो कौन कौन है? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं बता? वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों का रूप में, दोनों का सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें कह रहा कि वास्तविक संख्या लिखे, सॉरी देखते हैं, कह रहा है 2 वास्तविक संख्या लिखे जो अपरिमेय में ना हो। 2 वास्तविक संख्या ऐसा लिखना जो अपरिमेय में नहीं हो और पूरा पूरी कट जाए, है ना? तो जैसे में हम लेते हैं 3/5, ये पूरा पूरी कट जाएगा ना जी? नहीं, नीचे अगर 5 हो, भूल गया नहीं, तो 1 होगा वास्तविक संख्या,
एक और ले लो 5/2 हो गया ना, 2 हो गया वास्तविक संख्या, कट जाएगा भी। ऐसे भी वास्तविक संख्या ले सकते हो, एक परिमेय संख्या जो अपरिमेय में ना हो, तो 10/5 भी ले सकते हो गया ना, या परिमेय में तो नहीं आएगा। अब कह रहा डी का, सॉरी थोड़ा सा देख लीजिएगा, दूसरा का पहले नहीं बताए थे हम, एक ही बार आ गए थे हम सी का, तब परिमेय संख्या तो लिखा जाएगा दोनों के बीच में। अब थोड़ा सा देख लीजिएगा यहाँ पर दूसरा को कह रहे अपरिमेय संख्या दशमलव के रूप में शांत होती है या अशांत, है जी। अपरिमेय संख्या दशमलव के रूप में शांत होकर क्या शांत होगा, तो अपरिमेय संख्या जो है वो दशमलव के रूप में लिखेंगे तो चाहते नहीं जाएगा जी, रुकेगा वो, तो शांत होकर क्या अशांत होगा, अशांत, तो लिखा है क्या अशांत। तो दूसरा का ए हो गया अशांत, दूसरा क्या हो गया अशांत। आप देखिए बी का क्या क्वेश्चन पढ़ा है, बोलिए। दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो तो वह परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या, कह रहा है दूसरा के कि दूसरा क्या कह रहा है देखिएगा, दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो तो वह परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या होगा रे, परिमेय संख्या होगा ना, चाहे दशमलव के रूप में है तो उसका चेंज करेंगे हम, तो बॉटम तो जरूर लिखेंगे, बॉटम लिखे, और जो P/Q के रूप में लिखा जाओ वो क्या होगा परिमेय संख्या होगा, तो ये परिमेय संख्या होगा इसका, तो इसका क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। अब देखिएगा सी का, सी का देखिएगा, दो वास्तविक संख्या लिखे जो आप परिमेय नहीं हो, पहले भी यही बोला बता रहे थे लेकिन थोड़ा सा ये जल्दी बता देते हैं। दो वास्तविक संख्या लिखे जो आप परिमेय ना हो, कौन कौन लिखेंगे, ऐसा लिखो जो पूरा पूरी कट जाए, 3/5 लिखेंगे, शांत है पूरा पूरी कट जाएगा, 5/2 लिखेंगे, 7/20 शांत है हो जाएगा ना, ये हो गया। अब डी का देखिएगा, डी का लिखा अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है, कह रहे अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या का निकट है। आप कह रहे हैं कि पाई का मतलब क्या होता है बता दो लोग, पाई का मतलब समझते हो, पाई का मान कितना होता है 22/7 का, तो 22/7 के निकट होगा, तो क्या हो गया इसका 22/7। इसका एक और होता है 3.14 होता है, इसी का मान एक भागा देगा हमें तो निकल जाएगा, समझ में आया। तो इसका मान बहुत तरह के, तो बहुत निकट जो होता है सबसे ज्यादा लिखाता है 22/7 लिखाता है। अब देखिएगा, अब कह रहा ई का आसान तो है 3.142.678 जो है वो कह रहा कि P/Q के रूप में लिखना, P/Q के रूप में, है ना, यानी परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना होगा कि ना, तो रूप में क्या होगा, तो सबसे आसान तरीका P/Q के रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं हम, बॉटम कुछ होना चाहिए, अब बॉटम कुछ होना चाहिए तो 3 को हटा दिए
पॉइंट हटा दिए 3 के बाद, तो 1 4 2 6 7 8 हो गया। और क्या के बाद हटाते 1 2 3 4 5 6, तो एक पर क्या जीरो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो फिर बेटा क्यों कर लिख दिए, ये तो हो गया, हो गया ना। अब चाहिए इसी का, अब हो गए। अब चलते हैं तीसरा। तीसरा देख लीजिएगा आप लोग, कार्य निम्नलिखित में से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचान करें, पहचान करें या पहचान। तो पहचानना कि कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा अपरिमेय। तो हम बता दिए थे पहला ही, पहला दिया है रूट 16, बी में दिया है रूट 6, सी में दिया है रूट 7 माइनस में, डी में दिया 225 है ना, ई में दिया 0.7, 0.3, 7 9 6। फिर दिया एफ में 1.5 3 4 2 7 3 6 8 4 9 3 2 1 7 6 5 दो है। अब देखिएगा इसमें से कि क्या हम बताते हैं कि जिसका वर्ग हो जा वो परिमेय आराम से हो जाए, होगा ना। तो देखिए सबसे पहले 16 रूट में, तो 16 का क्या हो जाएगा, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, क्या होगा रे 16 का वर्गमूल 4, तो 4 बटा 1 परिमेय क्या परिमेय, तो एक परिमेय संख्या हो गया, परिमेय हो गया एक का। बी का देखना रूट 6 का वर्गमूल होता है, आएगा तो पॉइंट में आएगा, डॉट 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 पॉइंट 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 देखिए जाते रहेगा बढ़ते रहेगा, तो क्या हो गया आप परिमेय हो गया। 7 के देखना था माने 7 के होता है, ये भी पॉइंट में आएगा और बढ़ते जाएगा, कभी काटेगा नहीं, तो माने 7 क्या हो गया आप परिमेय, तो क्या होगा आप परिमेय, आप परिमेय। आप देखिएगा डी का 225 का लगता है वर्गमूल होता है, कितना होगा 225 के भुला गया 15 होता है, तो 225 का क्या हो गया 15, और 15 परिमेय है क्या परिमेय, परिमेय है, तो क्या हो गया परिमेय। अब चलते हैं ई का, ई का क्या बता रहा है, ई का क्या कह रहा है कि 0.3796। अब इसी का अब देखना कि 3796 बटा का बाद कौन था 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही है ये परिमेय संख्या के रूप में है कि नहीं, तो इसका हो गया परिमेय। नेक्स्ट अब कह रहा है कि इस ए परिमेय है क्या परिमेय है, तो एक कभी तो रुके के नाम नहीं लेता, तो कैसे बटा में करेंगे इसका, शांत कैसे करेंगे इसका,
और जो शांत ना हो वो कहाँ होगा? आप परिमेय। तो क्या हो गया? F का अपरिमेय। अपरिमेय हो गया। देखिएगा चौथा के देखिएगा, चौथा का लिखा हुआ है क्या कि परिमेय संख्याएं 2/9 और 23/7 और दिया 13/125 और दे दिया 7/30। ये इसमें से कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या अशांत, जांच करने के लिए बोला कि जो शांत है उसका लिख लीजिए और जो अशांत है उसका छोड़ दीजिए। तो हम बताए थे तुम लोग का कि पावर है ना पी रहे और 5 के पावर m गुने 2 के पावर n रहे तो शांत होगा। या तो ये भी बताए थे कि पी रहे और बटा में 5 रहे तो शांत है, या कोई भी अंक रहे ऊपर में और 2 रहे, जैसे में 13 रहे और नीचे 2 रहे तो तब पर भी शांत है। बटा में 5 रहे 2 रहे या दोनों रहे गुना में होकर तो शांत है। अब देखिएगा इसमें से अगर पहला के लेते हैं ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, एन है ए बी सी डी ए है। अब इसमें से कह रहा कौन सा संख्या शांत है उसका लिखिए, सिर्फ ए कह रहा। तो देखो तो 2/3 गुने 3 इसका में है 5 और 2 है, 5 और 2 ये यार है, 5 और 2 यार है, दोनों एक जगह रहेगा तो शांत रहेगा और 2 में 1 भी रहेगा तब पर भी शांत रहेगा। तो क्या अशांत है इसका, तो ये अशांत हो गया। बी के चलते हैं, बी के दिया 23 बटा क्या 7 बट्टा में कितना 27/7। हाँ सॉरी सुधार लेते हैं, कितना 23 है ना, 23/7। अब ये 7 है तो 5 तो नहीं है, 5 रहता तो बुलाओ शांत रहता, 2 रहता तब पर भी शांत रहता। कह रहा क्या हम शांत है तो कह रहा 7 है तो अशांत है। तो बटन कितना 7 क्या हो गया अशांत हो गया। अब चलते हैं सी का। सी के कुछ नजर तो आ रहा होगा कि 13/5 का 3 क्या रहेगा तो 125 आ जाएगा। 5 25 25 25 पावर में 5 के चाहे जितना रहे उसे मतलब नहीं है, 5 की पावर है ना, तो क्या आ गया क्या हाँ कितनों पावर में रहे, 1000 भी पावर है ना, 5 के पावर 1000 तब पर भी शांत हो। अगर इतना भी रहे 13 2 के पावर 8 गुने 5 के पावर 4 या कितनों पावर में रहे तो शांत होगा। खाली दोनों रहना चाहिए और 2 में 1 भी रहेगा ना तब पर भी शांत। ये तो जान गया। अब चलते हैं 7 बटा क्या है सी डी के, तो क्या होगा 7/30 30 के कुछ होगा करके देखो होगा क्या होगा होगा कि नहीं होगा, करो तुम करो भागा देके देखो, या तो फिर वैसे करके देखो। हाँ नीचे से भागा लो, अब तुम लोग भागा देखो तो कट गया, कट के पूरा पूरी ना कट रहा, देखो ना ऐसे देखो 30 का करो क्या होगा
2 से 15 2 ना 30, फिर 5 से 3 5 से 15, यानी कि इसका हो जाएगा कि 2 गुने 15, 2 गुना 15, या तो ऐसे देखो, अब तो पावर में 2 और 5 के बीच में नहीं आया, नहीं आया। अब क्या करा, ऐसे देखो, अब देखिएगा आप लोग, इसका बीच में नहीं आया, तो दूसरा देखिएगा आसान तरीका है। चलो 7 से भागा, देखो तो कटेगा 0 तक पॉइंट 0, 30 गुना 7, फिर कितना 10, फिर 0, क्या 30 90, फिर कितना आ गया 10, फिर 0, फिर 0 होगा 30 तिहाई, तो ये शांत होगा क्या अशांत होगा, क्या होगा अशांत होगा, अशांत होगा, कटेगा क्योंकि इसका पावर में एवे नहीं करेगा। देखो कैसे 7 के पावर कितना, तो 2 गुने 5 गुने 3 आ जाएगा, तो यहाँ तो एक राउंड 3 आ गया। ये दोनों रहता ना तो शांत हो जाता, लेकिन 3 तो हो गया, तो 5 गुना 10 तिहाई 30। अब इसमें क्या है से देखिएगा, कि कौन सा संख्या दशमलव में शांत है, n है, तो इसका एक उत्तर में दे दिया है, क्या दे दिया का कि 4 के C शांत है, बस सिर्फ इसका आंसर क्या है, ये वाला शांत, एक ही को शांत है ना, तो एक ही को शांत, खत्म, समझ आ गया ना, ये तो हो गया शांत है शांत, मिटावे। आप चलते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन दिया है आपका कि परिमेय संख्याएं ए में दे दिया है 3/5, बी में दे दिया है -9/75, फिर सी में दे दिया 7/20, और एक डी में दे दिया 4/15 को दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा संख्या अशांत होगा, उसका मैं शांत चुनने के लिए दिया और इसका मैं अशांत। तो देखो तो 5 है मुनि, 5 है ना, जब 5 नीचे दिया हो बटन या 2 तो आराम से वो शांत होगा, तो ये शांत हो गया। एक का क्या हो गया शांत, बी क्या देखते हैं, बी के तोड़ के देखा, बोल दिया तोड़ के देखा तुम लोग, तो -9/75 है ना, 3 तिहाई 15 पचे, no सॉरी 25 पचे, 25 तिहा 3 तिहाई 9, 25 तिहा, अब -3/22 लिख सकते, 5 को फाड़ दो, तो शांत हो गया ना रे। और इसमें अशांत लिखने के लिए क्या रहा, अशांत लिखने के लिए क्या रहा, तो ए भी शांत है, ए भी शांत है, कौन सा भाई अशांत होगा देखते हैं। अब देखो सी शांत है क्या शांत है, जांच कर लेके देख लेंगे। 7/20 है नहीं, इसी के 7/5 गुने 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 बचे, नहीं समझ में आया, देखो ना तोड़ो ना, 20 2 से 10 दूना 2 से 5 दूना, तो 2 का पावर 2 है गुने 5 है, ये बोला। अब इतना का पावर में रहे तो क्या शांत है, क्या शांत है, शांत ना, ए भी आ गया शांति हो गया, सी के भी क्या आ गया, बच्चा लगता है लास्ट, इन्हें बच गए लास्ट, लगता है यही अशांत आएगा। तो क्या ऐसी तो दिखाई पड़ रहा है शांत। अब देखो कैसे, 4 3 गुने 5 5 से 15 है, यानी कि 2 नहीं आया, यहाँ पर 2 नहीं आया, तो इतना के रूप में रहे तो क्या अशांत है, क्या शांत है, तो अशांत,
क्या हो गया? आसान। बहुत आसान है, शांत और आसान। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा संख्या आसान है, तो क्या आ जाएगा मेरा? डी है, पास का डी वो आसान है। समझ में आया? यस। समझ लिया। अरे